दोस्तों, बचपन से हमें अपने स्कूल में निबंध लिखना जरूर सिखाया जाता था ताकि निबंध लिखने से हमारी वैचारिक क्षमता का विकास हो। वो बात अलग है कि आजकल हम लोग गोबर में सोना और नाली में ऑक्सीजन जैसी चीजों में अपनी वैचारिक क्षमता का मूल्यांकन कर रहे हैं। हर बार परीक्षा में एक निबंध जरूर होता था और बचपन से लेकर स्कूल तक और स्कूल से लेकर बड़े होने तक अगर सबसे ज्यादा जिस पर बातें होती थी तो वो है स्वास्थ्य। हमें बार बार बताया जाता था कि अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें ताजे फल सब्जियां खानी चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और ये भी बताया जाता था कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। और कुल मिलाकर निबंध का सार होता था कि स्वास्थ्य ही धन है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजीव और आप सुन रहे हैं राजीव की डायरी का पन्ना ठन ठन धन धन। दोस्तों, ये जो हमें बताया जाता था या अब भी बताया जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है, इसे देश के लोगों ने भले ही ज्यादा गंभीरता से ना लिया हो, लेकिन हमारे इस निबंध को अगर सबसे ज्यादा किसी ने गंभीरता से लिया है तो वो है हमारे देश के अस्पतालों ने। आज का जीवन महंगा और कठिन होने के साथ साथ अस्वस्थ भी है और बस इसी अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ बनाने का नाम है अस्पताल। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल 6.3 करोड़ लोगों को सिर्फ इसलिए गरीबी से जूझना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने स्वास्थ्य का खर्चा खुद उठाना पड़ता है। जिस देश में एक सांसद के स्वास्थ्य पर सरकार साल भर में 51,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर देती है, उसी देश के आम नागरिक के स्वास्थ्य पर सरकार करीब 1,800 रुपए ही खर्च कर पाती है। बताइए। और ये बात मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूँ, बाकायदा ये बातें सरकार ने अपने रिपोर्ट में दर्ज की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल हेल्थ अकाउंट 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार देश के लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर 5.96 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। इनमें से 2.42 लाख करोड़ रुपए केंद्र और राज्य सरकारों ने खर्च किए और बाकी का लगभग 3 लाख करोड़ का खर्च लोगों ने खुद ही उठाया या किसी संस्था ने। वैसे भी आजकल हजार में बात करने का फैशन नहीं है, क्योंकि भाई हम लोग 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। इसीलिए हमें हर बात लाख और करोड़ में ही करनी चाहिए ताकि दिल्ली से दूर जो जंगल में हमारा हरिया महतो बैठा है वो मुंह बाय सुनता रहे और विकास को वहीं से मुंह बाय ही महसूस कर ले। हमारे देश में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च का बढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ करीब 80 करोड़ लोग से ज्यादा गरीब हैं जो सरकार द्वारा दिए गए राशन पर निर्भर रहते हैं। अब उनके लिए तो पास का सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ही जीवन बचाने का आसरा है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2021 के मुताबिक अगर गांव में कोई व्यक्ति सरकारी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसका औसतन खर्चा 4,290 रुपए होता है। वहीं अगर वो गांव के निजी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे 22,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह शहर में सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर उसे 4,833 रुपए और निजी अस्पताल में भर्ती होने पर 38,822 रुपए खर्च करना पड़ता है। तो अब आप ये सोचिए कि जिस देश में 70 से 80 करोड़ एक वक्त के राशन के लिए मोहताज हो, वह कैसे इलाज करवा पाएंगे। वैसे चाय के दुकान पे बैठे एक सरकारी जनता ने मुझसे कहा कि इन गरीब लोगों को पैसे बचाने चाहिए और बीमा तो जरूर लेना चाहिए। आजकल तो सरकार द्वारा 12 रुपए में बैंक से बीमा मिलता है। पूछने पर पता चला कि उनका खुद का 20 लाख रुपए का बीमा है और वो दूसरों को 1.5 लाख रुपए बीमा लेने की बात कर रहे थे। बस यही अंतर है सरकारी जनता बनने और नागरिक बनने में। लेकिन मुंह में गुटखा चबाकर दूसरों को भाषण देने की कला में ये चापलूस वर्ग अलग ही महारत हासिल रखता है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी दवाइयों का दाम तय करती है। ये लगातार दूसरा साल है जब दवाइयों की कीमत 10 से 12% तक बढ़ाई गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन दवाओं की कीमत इतनी जल्दी क्यों बढ़ जाती है और इसकी बढ़ी कीमत कैसे तय की जाती है। अच्छे डॉक्टरों की महंगी फीस के बाद अब ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल समेत कई दवाओं पर भी महंगाई का असर हुआ है। इन दवाओं की सूची में एंटीबायोटिक, एंटी इफेक्टिव, पेन किलर, दिल की बीमारी की दवाएं सबसे ऊपर हैं। खैर, चूंकि हम न तो इतना सोचते हैं और न ही हमें ये बताया जाता है। बाकी 3 तलाक, गो रक्षा, गोबर गैस, विश्व गुरु, 5 ट्रिलियन और आजकल इंडिया और भारत जैसे मुद्दे पर बिजी रहिए, ताली पीटिए, नेताओं के सामने दुम हिलाइए और खुद का स्वास्थ्य लाभ लेकर दूसरों को ज्ञान बांटिए और गरीबी छुपाने के लिए गरीबों की बस्ती के बाहर से पर्दे टांगते रहिए।
बाकी तो चलिए रहा है। तब तक आप हमें बताइए दोस्तों कि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात क्या हैं? आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज की स्थिति क्या है? इस बढ़ती महंगाई के कारण स्वास्थ्य पर होने वाला खर्चा आपका कितना बढ़ा है? दोस्तों, इस मुद्दे पर अपनी बात जरूर रिकॉर्ड करें अपने फोन से नंबर 3 का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वानी ऐप के जरिए ऐड का बटन दबाकर, क्योंकि याद रहे दोस्तों, बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।